बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में भी हम बॉडी प्लॉट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम 14.4 हम सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये इसकी इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि यहाँ पे स्क्वायर टर्म है, देखिए डिनोमिनेटर में, तो इसके लिए प्लॉट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आइए सबसे पहले तो हमने पहले पढ़ा था पिछले वीडियो में भी कि हमने इसको ट्रांसफॉर्म करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इस फॉर्म में, यानी 1+ के साथ। तो जो भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पे j⍵10 है या j⍵4 है, और यहाँ पे j⍵z है, z1, तो z से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 1 + j⍵z1 ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो पहले इसको हम उस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। अब इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और इसको हम अंदर से 10 से डिवाइड करेंगे और फिर देखेंगे क्या होता है। ओके, तो इसको तो हमने 4 से डिवाइड कर दिया, या 4 कॉमन ले लिया, ये ज़्यादा बेहतर टर्म है। 4 हमने कॉमन ले लिया तो 1 + j⍵4 आ गया। अब यहाँ से एक्चुअली अगर आप देखें, ये हमारा इक्वेशन है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया। अंदर से हमने 10 कॉमन ले लिया, 10 कॉमन ले लिया तो 1 + j⍵10 आ गया। अभी स्क्वायर बाहर है, अब जब स्क्वायर खोलेंगे तो ये 10 100 हो जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो अब इसको हम इस तरह से हमने लिख लिया। अब यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 50 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 आ जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा। तो ये हमारा फाइनल स्टेप आ गया। ऊपर j⍵ है, 8 है, 1 + j⍵4 और 1 + j⍵10 स्क्वायर है। अब हमने पढ़ा था कि जो फेजर है उसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखेंगे। तो ये इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म आ गया, इसका हम तमाम के मैग्नीट्यूड ले लिए हैं और एंगल्स जो है वो हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। अब ये याद दहानी के लिए कि अगर x + j टर्म होता है तो ये मैग्नीट्यूड होता है इसका √² और एंगल होता है टेंजेंट इनवर्स y/x। तो यहाँ पे भी हम टेंजेंट यूनिवर्स, देखिए अब यहाँ पे ये y है और ये 1 हमारा समझे x है, तो ω/4 आ जाएगा। और दूसरे केस में अभी टेंजेंट यूनिवर्स ω/10, और चूंकि ये स्क्वायर है तो ये डबल हो जाएगा, यानी एंगल को 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब फिर इसको हम dV में कन्वर्ट करेंगे मैग्नीट्यूड को, तो 20 लॉग हर एक के साथ हम लिख लेंगे। तो 20 लॉग न्यूमरेटर के साथ आ गया। उसके बाद जो डिनोमिनेटर टर्म्स हैं उनके साथ हम माइनस लगाएंगे, तो -20 log 8 -20 log ये आ गया, और ये -20 ऑफ स्क्वायर लगें तो 40 हो जाएगा, तो -40 log 1 + j⍵10। ये मैग्नीट्यूड आ गया, एंगल उसी तरह ही रहा। अब हमने इसको प्लॉट करना है, तो ये हमने एक ब्लैंक शीट ले लिया। लॉगरिदमिक स्केल है, ये याद रहे। लॉगरिदमिक स्केल में हम, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम 0.1 ले रहे हैं तो 10 के बाद ये 1 हो जाएगा, ये 10 खाने हैं, और फिर 10 के बाद ये 10 हो जाएगा, और फिर 10 के बाद ये 100 हो जाएगा। तो ये एक ये जो एरिया है इसको हम डिकेड कहते हैं, 1 डिकेड, 2 डिकेड, 3 डिकेड। अच्छा, वर्टिकल एक्सिस नॉर्मल है, लीनियर है, लॉगरिदमिक नहीं है, यानी ये 0 है तो 20 है तो 40 है, इसी तरह नीचे की तरफ भी। अच्छा, अब एक ये हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जब सिर्फ j⍵ के टर्म्स में, अगर j⍵1 हो या j⍵2 जो भी है, तो पहली बात तो ये है कि इसकी स्लोप जो है वो पॉजिटिव होगा, यानी ऊपर की तरफ, 0 लाइन से ऊपर की तरफ। दूसरी बात जो अहम बात है वो ये है कि इस लाइन जो है ये इसने 0.1 को क्रॉस करना है, यानी ω = 1 पे इसकी वैल्यू 0 होगी। तो आइए अब हम पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा 1 है, तो हम यहाँ से
स्लोप लेंगे इस तरह से। अच्छा, स्लोप कितना हम लेंगे? 20 dB पर डेकेड इसको कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पे भी 20 dB पर डेकेड है। फिलहाल n को भूल जाए, हम समझें कि n1 है। तो 20 dB पर डेकेड का मतलब हुआ कि अगर हम एक डेकेड यानी 1 से लेके 10 तक जाएं तो इसका मैग्नीट्यूड 20 हो गई, यानी ये पॉइंट। तो इसको हम ये 1 के साथ कनेक्ट कर देंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये 1 के साथ हमने कनेक्ट करके स्टैंड कर दिया। तो ये हमारा पहला हिस्सा आ गया। उसके बाद अब हम नेगेटिव साइड पे जाएंगे और ये 20 log 8 अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे तो ये 18 dB के बराबर है। तो अब नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव 18 dB, ये 20 से ज़रा सा ऊपर, ये एक एक खाना जो है वो 4 डिवीजन का है। तो ये दरमियान में, नीचे वाले खाने के दरमियान में, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, कांस्टेंट है। तो 20 log 8 या 18 dB को हमने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब नेक्स्ट ये टर्म है। अब इसके लिए भी हमने पढ़ा था कि अगर 1 + j के टर्म हो तो ये इसमें दो, एक चीज़ तो ये है कि ये इसको कहा जाता है कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। आइए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरह से होता है। ये कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है p, हमारे केस में 4 है और यहाँ पे 10 है। और ये नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये स्लोप नेगेटिव की तरफ, नीचे की तरफ जाएगा। और स्लोप जो है उसके पावर या 20 dB पर डेकेड, यहाँ पे भी वही है। अच्छा, फिर ये जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी जो 4 है, इससे पहले इसके वैल्यू 0 होगी। अब हमारे केस में 4 कहाँ पे है? ये देखिए, ये 1 हो गया, 2 3 4, तो यहाँ पे कहीं पे है 4। तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड पे स्ट्रेट लाइन हो जाएगा और 4 से नीचे है 20 dB पर डेकेड। आइए हम देखते हैं इसको। ये देखिए, 4 से पहले हमने 0 कर दिया और 4 से 20 dB पर डेकेड, तो हम 4 और 40 ले लेंगे। अब ये 4 है और 40, तो ये एक डेकेड हो गया हमारे पास। और यहाँ से हम नीचे जाएंगे 20, ये लाइन हमारी जो है ना, ये 20 की लाइन है, तो यहाँ तक आएंगे। तो इसको हमने यूँ मिला दिया। तो ये हमारा ये जो प्लॉट है, तो इसको हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया, दिस वैल्यू। अब रह गया जी आखिरी -40 है। -40 का मतलब हुआ कि इसके स्लोप डबल हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए, ये यूं, यानी 40 dB पर डेकेड आ गया। तो अब 40 dB पर डेकेड को हमने प्लॉट करना है। यहाँ पे हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 10 है, ये हमारा 10 है, तो यहाँ पे हमने उसको प्लॉट करना है और उससे पहले ये 0 वैल्यू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, 10 से पहले हमने इसको 0 कर दिया और यहाँ से 40 dB पर डेकेड। अब पहले तो हम डेकेड देख लेंगे, 10 है और ये 100 है, ये हमारा डेकेड हो गया। अब यहाँ नीचे हमने 40 dB जाना है, ये 20 और ये 40 आ गया। तो यहाँ से अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे, तो ये हमारी दूसरी लाइन आ गई यहाँ पे, विच इज़ 40 dB। तो ये तमाम प्लॉट्स हमने कर लिए हैं। अब हमने इनको ऐड करके फाइनल आंसर निकालना है। तो ये आ गया। हम अब इसको ऐड करेंगे। ऐड कैसे करेंगे? पहले ये यहाँ से हम 0 वाली लाइन से शुरू होते हैं। देखिए, ये तो 0 है सारे। यहाँ पे एक वैल्यू है हमारा -18 और एक वैल्यू जो इस लाइन की है, जो ग्रीन लाइन की स्टार्टिंग पॉइंट है, -20। तो इसका मतलब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हम स्टार्ट लेंगे -38 से। अच्छा, -38 से, और क्या होगा, इसी यही स्लोप होगा क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। तो इसी लाइन के स्लोप को लेके चलेंगे, यानी -38 से चलेंगे और वही 20 dB पर डेकेड की लाइन हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे। और तो आइए हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को। ये लाइन देखिए, यहाँ से हमने वही स्लोप यानी 20 dB पर डेकेड। अब ये हमारा एक डेकेड हो गया, ये इससे ज़रा सा ऊपर यानी हाफ पॉइंट ऊपर है, तो ये हाफ पॉइंट ऊपर हमारा ये पॉइंट है। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और इसको एक्सटेंड कर देंगे इस लाइन को। अच्छा, अब
ये कहाँ तक हम लेकर जाएंगे, ये पॉइंट है। तो आमतौर पे हम जो जहन में रखते हैं कि चेंज कहाँ पे है। अब ये देखिए, ये सिनेरियो इस पॉइंट पे आके चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन नीचे की तरफ जा रही है। तो इस पॉइंट तक हम इसी लाइन को रखेंगे। अच्छा, तो अब हम इसको रीड्रॉ कर लेते हैं। हमने इस पॉइंट तक इसको लेके जाना है। तो ये देखिए, यहाँ मैंने मार्क भी कर दिया कि हमने कहाँ तक जाना है, जहाँ से ये तब्दीली शुरू होती है उससे पहले तक। तो अब ये इसको हमने बोल्ड कर दिया, इस लाइन को, रेड लाइन को, यहाँ तक। अच्छा, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखिए कि ये एक लाइन 20 dB अप की तरफ जा रही है और दूसरी लाइन 20 dB डाउन की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब हुआ ये दोनों लाइनें एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं। यानी ये पॉइंट जो है अब यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट चलता रहेगा आगे तक। और कहाँ तक जाएगा, अगेन जहाँ तक तब्दीली है, ये चेंज हो रही है, तो उससे पहले तक ये लाइन हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो ये देखिए, ये नेक्स्ट चेंज पॉइंट आ गया ये यहाँ पे। तो उससे पहले तक हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर देना। तो ये हमने इसको हॉरिजॉन्टल कर दिया। अब उसके बाद क्या है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए। अब एक और आ रही लाइन, अब ये नीचे की तरफ जा रही है। यानी इस पॉइंट से हमने भी नीचे की तरफ जाना है। इससे आगे नहीं जाना, इसके ऊपर नहीं जाना, बल्कि यहीं से इसके पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ करना है। तो ये पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ गया, ये कंप्लीट। ये हमारा फाइनल जो है वो शेप आ गया इसके, मैग्नीट्यूड प्लॉट। और बुक में भी कुछ इसी तरह गिवन है। ये बुक के आंसर है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर है हमारे तरफ से। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट हो गया। अब फेज प्लॉट पे हम आते हैं। फेज प्लॉट थोड़ा सा क्रिटिकल है, इसको ज़रा गौर से देखना है। ग्राफ वही है, सिर्फ हम ये अब जो वर्टिकल एक्सिस पे डीबी के बजाय हमने एंगल लिख लिया। तो 90 -90, हम आगे इसको एक्सटेंड भी करेंगे, -180 हो जाएगा, -270 हो जाएगा। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे हम +90 डिग्री है, उसको हम प्लॉट कर लेंगे। तो ये तो सीधे सीधे यहाँ पे आप लाइन खींच दें। और ये चीज़ ध्यान में रखना है, जब हम इन पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे तो ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है उससे 1/10 से हम शुरू करते हैं अपनी स्लोप वाली लाइन, और 10 टाइम्स पे जाके उसको हम एंड कर देते हैं। उससे पहले 0 वैल्यू और 10 टाइम्स के बाद 90 डिग्री है। तो ये हम अभी आएंगे, पहले तो हम इसको प्लॉट कर लें 90 डिग्री पर। अच्छा, यहाँ पे एक और भी है कि स्लोप जो है इसको हम कहेंगे 90 डिग्री पर डबल डिकेड। अब ये जो स्लोप है, ये देखिए 0 से 90 चला गया, और ये 2 डिकेड है, एक डिकेड यहाँ तक और ये दूसरी डिकेड यहाँ। तो इसको हम कहेंगे 90 डिग्री पर डबल डिकेड। अच्छा, अब हमने ये 90 को पहले प्लॉट कर लिया। अब 0 को आप प्लॉट करें ना करें, ये इस यहाँ पे आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस वाले पे। अब इसकी हमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 4 है। ये देखिए 1 है, 2, 3, 4। तो ये 4 पॉइंट को अगर हम मार्क कर लें, ये देखिए 4 पॉइंट, और 10 गुना ज़्यादा यानी 40 ये भी हमने मार्क कर लिया, और 10 गुना कम यानी डिवाइडेड बाई 10 तो 0.4 ये पॉइंट भी हमने मार्क कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इससे पहले हमें 0 हो जाएगा, और इसके बाद ये 90 डिग्री लाइन है या -90 डिग्री लाइन है इसके, क्योंकि ये पोल है, माइनस है, और इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा जो है ये फेज एंगल लाइन फॉर माइनस टेंजेंट ω/4 के लिए होगा। एग्जैक्टली यही चीज़ हम इसके लिए करेंगे। 10 है तो 10 यहाँ पे 10 है, तो ये हमारा 100 है, और ये 1 है,
तो इसके साथ भी इसी तरह के लाइन हम प्लॉट करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी हम बजाय -90 के हमें 180 पे जाना होगा। तो ये देखते हैं, ये देखिए अब यहाँ से हम 1 से और ये 100, 1 से पहले ये 0 लाइन है और यहाँ से अब ये 180 लाइन पे आ गई, ये हमारा 180 लाइन है एट 100। तो ये हमने तमाम चीज़ें प्लॉट कर ली, ऑल 4 थिंग्स। अब एडिशन करना है इसको। एडिशन करने के लिए सबसे पहले तो वही चीज़ हम देखेंगे कि चेंज कहाँ पे है। देखिए यहाँ से चेंज शुरू हो रहा है 0.4 से, उससे पहले ये 0 0 है, तो इसको हम ड्रॉ कर लेंगे 0 लाइन। ये देखिए चेंज पॉइंट, उससे पहले हमने ये 0 लाइन ड्रॉ कर लिया। अच्छा, अब उसके बाद क्या तब्दीली आ रही है और कहाँ तक, देखिए यहाँ पे सिर्फ ये एंगल माइनस की तरफ, नीचे की तरफ जा रहा है और ये 90 डिग्रीज पर डबल डिकेड है। और कहाँ तक कि हम इसको लेके जाएंगे जहाँ पे नेक्स्ट चेंज है, यहाँ पे नेक्स्ट चेंज है, तो यहाँ तक हम सिर्फ इसको यूं फॉलो करेंगे। अच्छा सॉरी, उससे पहले एक चीज और कि अब हम अगर हम यहाँ पे मैंने ये गलत कर दिया, इसको यहाँ से शुरू करना कि ये हमने लाइन पहले ड्रॉ कर लिया और उसके बाद अब हम नीचे लेके जाएंगे ये इसको। तो ये यहाँ के बजाय इसको ऊपर होना चाहिए, इस जगह पे होना चाहिए। अच्छा, ऊपर हमने ड्रॉ कर लिया। अब उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि ये इस स्लोप को हम फॉलो करेंगे, तो इसको हमने वही 90 डिग्री पर डबल डिकेड की लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, यानी इस पॉइंट से लेके ये 0.4 है, हम 40 तक आ गए, इस लाइन को हम खींच के ले आए और 90 डिग्री वाली लाइन पे लेकर आ जाएंगे। उसके बाद जैसे मैं बता रहा था कि हम कहाँ तक जाएंगे, हम इस पॉइंट तक जाएंगे, तो इसको हम यहाँ तक बोल्ड करेंगे। तो इस पॉइंट तक इसको हमने बोल्ड कर लिया। अच्छा, उसके बाद अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे एक लाइन 90 डिग्री डाउन है और एक लाइन 180 डिग्री डाउन है। ये इसको गौर से देखना है कि ये 90 डिग्री पर डबल डिकेड है और ये 180 डिग्री पर डबल डिकेड है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 270 डिग्री पर डबल डिकेड हो जाएगा। तो अब हम जो यहाँ से प्लॉट हमारा, हम -270 डिग्री पर डबल डिकेड पे लेके जाएंगे। एक लाइन हमें नीचे एक खाना और ड्रॉ करना होगा। ये देखिए हमने खाने और ड्रॉ कर लिए इसमें। और अब यहाँ से हम वही जैसे मैं बता रहा था कि -270 डिग्री पर डबल डिकेड पे हमने इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो पहले तो डबल डिकेड यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, ये डबल डिकेड वाला पॉइंट हो गया। और -270 कितना होगा, अब ये देखिए ये एक खाना नीचे है, तो हम 3 खाने के बाद एक खाना नीचे लेके जाएंगे, तो ये हमारा 270 का पॉइंट आ जाएगा। इनको मिला दिया हमने, तो ये हमारी लाइन आ गई जो -270 डिग्री पर डबल डिकेड। अब इसको बोल्ड कहाँ तक करेंगे, नेक्स्ट चेंज तक। नेक्स्ट चेंज कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको बोल्ड करना है क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट चेंज शुरू हो रहा है। तो ये हमने इसको बोल्ड कर लिया इस पॉइंट तक। अब क्या हो रहा है, अब ये लाइन फ्लैट होगी लाइन, तो अब सिर्फ स्लोप इस लाइन की, ये जो ब्राउन लाइन है इसकी स्लोप रहेगी। तो अब इसको हमने इस स्लोप को फॉलो करेंगे और कहाँ तक, ये हमारा नेक्स्ट चेंज है,
ये नेक्स्ट चेंज पॉइंट आ गया। तो यहाँ तक अब हमारा स्लोप ये आ गया। और अब क्या हो गया, ये भी फ्लैट हो गया, ये भी फ्लैट हो गया 90 डिग्री और 180 डिग्री। तो ये 90 और ये प्लस 90 तो कैंसिल हो गया। तो अब हम इसको सिर्फ राइट पे लेके चले जाएंगे, यानी 180 डिग्री। तो ये हमने इसको राइट पे लेके चले गए 180 डिग्री लाइन पे। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बुक में आंसर है, लेकिन थोड़ा सा मुझे इस पर डाउट है बुक के आंसर में। वो इस चीज़ को गौर से देखिए, ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जहाँ पे इसने कर्व को टिल्ट दिया है, ये हमारा स्लोप है। उसके बाद मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कर्व टिल्ट है, इसने यहाँ पे कर्व को टिल्ट दिया। ये जो टिल्ट दे रहा है ये 40 डिग्री 40 से पहले, ओमेगा 40 से पहले दे रहा है, जबकि हमारे केस में टिल्ट बनता है ओमेगा 40 पे। तो या तो वो गलत है या मैं गलत हूँ। बहरहाल मेरे हिसाब से तो ये सही है, हमने प्रॉपर तरीका फॉलो किया है। तो आप भी इसको गौर करिए, और अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत किया तो मुझे ज़रूर बताएं इस चीज़ को। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। बहुत शुक्रिया।